नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, स्त्री सृष्टि की वह अद्भुत रचना जो कभी देवी बनकर पूजी जाती है और कभी माया बनकर संसार को मोहित करती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई प्रकारों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं, तो कुछ अपने स्वभाव से नर जैसा बना देती हैं। आज हम जानेंगे स्त्रियों के वे प्रमुख प्रकार जिनका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं धर्मपरायण स्त्री की, जो शुभता की प्रतीक होती है। ये स्त्री अपने पति, परिवार और धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती है। उसके लक्षण मधुर वाणी, सेवा भाव, संयमिताचरण और पूजा पाठ में रुचि रखना आदि होते हैं। इसके शुभ प्रभाव ये होते हैं कि घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रभु कृपा सदैव बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दूसरे प्रकार की होती है कर्क शास्त्री, जो कलहप्रिय और अशुभ प्रभाव वाली होती है। जो स्त्री हमेशा तीखी वाणी बोलती है, दूसरों में दोष देखती है और घर में बिना कारण विवाद करती है, उसे शास्त्रों में कर्कशा कहा गया है। उसके लक्षण होते हैं हर समय क्रोध करना, शिकायत करना, पति का अपमान, बड़ों की अवज्ञा करना। इसके अशुभ प्रभाव ये होते हैं कि ऐसा घर मानसिक तनाव, दरिद्रता और अशांति से भर जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है अंधस्को कर्कशा या सदा कुपिता गृहम तस्यैव रौरवम भवति। अंधस्को तीसरे स्थान पर आती है लोभी स्त्री, जो धन और वस्त्रों की अत्यधिक इच्छा रखने वाली होती है। जो स्त्री अपने मन को कभी संतोष नहीं दे पाती और हर समय धन, वस्त्र, गहनों की मांग करती है, वह घर की आर्थिक स्थिति का संतुलन बिगाड़ देती है। उसके लक्षण होते हैं असंतोष, दिखावा, दूसरों से तुलना करना आदि। उसके अशुभ प्रभाव ये होते हैं कि उसके घर का आर्थिक संतुलन बिगड़ता है और कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। चौथे प्रकार की होती है कुलवधू, कुल की मर्यादा रखने वाली स्त्री। ये स्त्री न केवल स्वयं की मर्यादा रखती है, बल्कि अपने परिवार के संस्कारों को भी बनाए रखती है। उसके लक्षण होते हैं संयमित, गुप्त बातें गुप्त रखने वाली, पति का मान बढ़ाने वाली। इसके ये शुभ प्रभाव होते हैं कि वह कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाती है, संतान में अच्छे संस्कार आते हैं। पांचवें प्रकार की होती है परनिंदित स्त्री, जो दूसरों की बुराई में रस लेने वाली होती है। जो स्त्री हर समय दूसरों की बुराई करती है, चुगली करती है और दूसरों के रिश्तों में दरार डालती है, उसे शास्त्रों ने नीच प्रवृत्ति की कहा है। उसके लक्षण होते हैं ईर्ष्या, जलन, हर समय गुटबाजी करना आदि। इसके अशुभ प्रभाव ये होते हैं कि ऐसे घर में कभी एकता नहीं बनती, बाहर से रिश्ते टूटने लगते हैं। छठे प्रकार की स्त्री होती है ज्ञानवती स्त्री, विवेकशील और अच्छी मार्गदर्शिका। शास्त्रों में ऐसे स्त्री को देवी तुल्य माना गया है, जो अपने ज्ञान, विवेक और मधुर वाणी से पूरे परिवार को दिशा देती है। इनके शुभ प्रभाव ये होते हैं कि घर में निर्णय सही होते हैं, संतान सफल होती है और नकारात्मकता दूर रहती है। निष्कर्ष में कहें तो हर स्त्री में शक्ति है, वह चाहे तो अपने परिवार को स्वर्ग बना दे या अनजाने में नरक का रूप दे दे। इसलिए स्त्री का स्वभाव, वाणी और सोच बहुत महत्व रखती है। शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि हम गुणों को अपनाएं, दोषों को छोड़ें और ऐसे ही जीवन में सच्चा सुख का अनुभव करते रहें। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में नारी तो नारायणी अवश्य लिखें। और ऐसी अनेक नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।